गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल और प्रिंटिंग में सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये सेक्शन 2.1 है, यहाँ 11.1 लिखा है, इलेक्ट्रिकल के हिसाब से आपके लिए 2.1 है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विकास विभाग के परिचय, उसका उद्देश्य, उसके कार्य। देखिए, अपने को ये जानकारी में है कि जब हम डिप्लोमा उत्तीर्ण कर लेंगे तब हम रोज़गार की तलाश में या तो स्वरोजगार करेंगे या रोज़गार की तलाश करेंगे। उसके लिए कुछ रास्ते हैं, जैसे कैंपस इंटरव्यू हो सकता है। कैंपस इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, वहाँ हम किसको एप्लीकेशन देते हैं, कहाँ हम पोर्टल पर क्या डालते हैं, किसको एड्रेस करते हैं, वो एचआर मैनेजर होता है। ये नाम बड़ा प्रचलित है, एचआर मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट। तो पहली बात हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए कि किसी इंडस्ट्री में जॉब प्राप्त करने के लिए जिस सेक्शन में अप्लाई किया जाता है वो एचआर सेक्शन है। तो लोगों को नियुक्त करना, रिक्रूट करना, उनकी भर्ती प्रक्रिया अपनाना, सिलेक्शन प्रोसीजर अपनाना, उनके प्रमोशन, उनके ट्रांसफ़र, उनकी ट्रेनिंग, उनके टर्मिनेशन, उनके रिटायरमेंट, यानी एक कर्मचारी का फॉर्म भरने से लेकर के, सिलेक्शन से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, उसका इंक्रीमेंट निकालना, उसको हर महीने सैलरी देना, उसके वेलफेयर की बात करना, ये सब काम एचआर डिपार्टमेंट के काम होते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ें। मानव संसाधन विकास विभाग के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। श्रमिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, श्रमिकों को नौकरी में लगाने के लिए, श्रमिकों को कार्य के लिए तैयार करने के लिए, झगड़ों का निपटारा करने का प्रयास करने के लिए और श्रमिकों के नैतिक स्तर के उत्थान के लिए। टू नो अबाउट लेबर्स, sources of labor, to recruit labor or persons, to prepare persons for work or job, try to resolve the conflict between the workers, try to uplift the moral level of labor। ये 5 उद्देश्य आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विकास विभाग के उद्देश्य। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शंस ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विकास विभाग के कार्य। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, ह्यूमन रिलेशन रिलेटेड, रिन्यूमरेशन रिलेटेड, लेबर वेलफेयर रिलेटेड। नियोजन संबंधी कार्य, मानव संबंध के कार्य, कर्मचारियों के पारिश्रमिक संबंधी कार्य, श्रम कल्याण संबंधी कार्य। 4 हेडिंग में इनके काम बटे हुए हैं। तो हम एक एक करके हेडिंग को देखेंगे। पहली बात तो हेडिंग से स्पष्ट है कि ये क्या काम करते होंगे। नियोजन संबंधी, नौकरी देना, ट्रेनिंग कराना, उनको सेलेक्ट करना, उनको रिक्रूट करना, प्रमोशन, ये सब चीज़ें। मानव संबंध संबंधी, जो ट्रेड यूनियंस है उनके साथ कोर्डियल रिलेशन बनाना, लोगों में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको दूर करने का प्रयास करना। रेन्यूमरेशन रिलेटेड, टाइम पर उनको सैलरी बिल बनवाना, सैलरी दिलवाना, डिविडेंड, बोनस, इंसेंटिव, व्हाटएवर में भी दे मोड्स जो उनको मिलने हैं वो सब दिलवाना समय पर। फिर लेबर वेलफेयर रिलेटेड, कैंटीन की फैसिलिटी कराना, बच्चों के आने जाने की फैसिलिटी कराना, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ कराना, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ कराना, ये सब इंक्लूड है। नाउ नियोजन संबंधी कार्य, मानव शक्ति के स्रोतों के बारे में पूरी जानकारी रखना। टू नो अबाउट दी सोर्सेज ऑफ मैन पावर कम्प्लीटली, टू नो अबाउट दी सोर्सेज ऑफ मैन पावर कम्प्लीटली। सेकंड, उपलब्ध अभ्यर्थियों में से सबसे योग्य अभ्यर्थी का चयन करके भर्ती करना। सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट अमंग अवेलेबल कैंडिडेट्स एंड रिक्रूट दैट।
जो भी आपके एप्लीकेशंस आएँ, जितने लोगों ने आपके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करा है या जिनको आपने ठीक समझा है, उनको स्क्रीनिंग करना, उनका जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर हो, वेदर दैट मे बी इंटरव्यू और दैट मे बी डायरेक्ट ट्रेड टेस्ट और दैट मे बी फिजिकल टेस्ट और दैट मे बी रिटन टेस्ट. In written the subject test will be there or there may be psychological test also. Whatever test you want to design that test और वो टेस्ट लेना और फिर जो उपलब्ध हैं उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना. चयनित व्यक्तियों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना. जो सेलेक्ट हो गया उसको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग का उनके लिए अरेंजमेंट करना, इंडक्शन कोर्स चलाना ताकि वो इंडस्ट्रीज़ के रीत रिवाज, नियम कानून कायदे, डेली वर्किंग प्रोसीजर्स, इन सब को जान जाए. तो ये दूसरा काम हुआ. थर्ड काम हुआ चयनित व्यक्तियों के लिए फोर्थ काम हुआ सभी कर्मचारियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखना और उसके आधार पर पदोन्नति स्थानांतरण की सिफारिश करना. तो अगला काम है सभी कर्मचारियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखना, उसके आधार पर पदोन्नति स्थानांतरण की सिफारिशें करना. पर्सनल रिकॉर्ड रखना, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके जॉब का डेट, उनके पर्सनल रिकॉर्ड, उनकी लीव रिकॉर्ड्स, उनके ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स, उनके अटेंडेंस, उसके आधार पर उनके प्रमोशन और ट्रांसफ़र्स को एडवाइज़ करना. ये भी HR डिपार्टमेंट का ही काम है. उद्योगों में सभी स्थायी अस्थायी पदों का रिकॉर्ड रखना, टू मेंटेन और कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल टेम्परेरी एंड परमानेंट पोस्ट इन इंडस्ट्री. जो भी टेम्परेरी पोस्टें होती हैं, परमानेंट पोस्टें होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखना. एक्सपेंशन के हिसाब से जो और पोस्ट आएंगे उनका रिकॉर्ड रखना. देन नेक्स्ट कर्मचारियों की छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना, टू कीप द लीव रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. ये सब काम एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वर्क हैं. नेक्स्ट वी स्विच ओवर टू मानव संबंध के कार्य, ह्यूमन रिलेशन रिलेटेड. 4 काम यहाँ पर लिखे हुए हैं. टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज़, टू डेवलप इथिक्स इन एम्प्लॉयज़, टू मेंटेन cordial relation with trade unions, to know the unrest which is developing among the employees and try to resolve that conflicts. कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है. अनुशासन व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होता है. कर्मचारियों में नैतिकता का विकास करना, उनमें ये भाव जगाना कि अच्छा काम करना बहुत श्रेष्ठ बात है, और इंडस्ट्री के प्रति सम्मान का भाव जगाना, श्रमिक संघों के साथ मधुर संबंध बनाना, कर्मचारियों के बीच में जो भी असंतोष पनप रहे हैं उनका कारण पता करना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना. तो ये काम मानव संबंध के कार्य हैं. अब हम नेक्स्ट देखें कर्मचारियों के पारिश्रमिक संबंधी कार्य, रेन्यूमरेशन रिलेटेड वर्क. वेतन संबंधी बिल समय पर तैयार करना, वेतन भुगतान समय पर तैयार कराना, वार्षिक वेतन वृद्धि निकालना, वार्षिक बोनस की गणना करना, कर्मचारियों द्वारा अर्जित लाभ का ध्यान रखते हुए उन्हें भुगतान कराना. तो ये 4 काम हैं. मैं वापस रिपीट करूं इन चारों कामों को. टू प्रिपेयर सैलरी बिल एट टाइम, टू प्रिपेयर सैलरी बिल एट टाइम्स, ताकि समय पर लोगों को वेतन का भुगतान हो सके. टू रिलीज इंक्रीमेंट ऑर्डर एट टाइम, समय पर वार्षिक वेतन वृद्धि निकालना, एनुअल इंक्रीमेंट. वार्षिक बोनस की गणना करना, कैलकुलेट एनुअल बोनस.
और कर्मचारी जो भी लाभ प्रदान करवा रहे हैं इंडस्ट्री को, उसको ध्यान में रखते हुए उनका भुगतान कराना। और लास्ट काम है श्रम कल्याण संबंधी लेबर वेलफेयर रिलेटेड वर्क, श्रमिकों के लिए आवास का प्रबंध करना, उनके लिए स्टाफ क्वार्टर बनवाना, कैंटीन की व्यवस्था करना, बच्चों के उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करना, या तो वहाँ स्कूल को लाना या आसपास के स्कूल हो वहाँ तक लाने ले जाने की व्यवस्था करवाना, कर्मचारियों उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना, मेंटेन द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर फॉर एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज़, कर्मचारियों उनके आश्रितों के लिए मनोरंजन के साधनों का विकास करना, डेवलप रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़ एंड देयर डिपेंडेंट्स, उद्योग में सुरक्षा के प्रबंध बनाना, मेंटेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस, मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी कार्य दिशाएं बनाना। तो इस प्रकार से ये काम है। आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता। धन्यवाद।